बारिश का मौसम हो रहा था और पूजा जैसे ही अपने गृह प्रवेश की तैयारी में थी, लेकिन जैसे ही वो घूंघट में नजर उठाकर अपना ससुराल देखती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ये क्या? ये तो बिना दीवारों वाला घर है। ऊपर और नीचे की मंजिल पर सिर्फ दो कमरे, जिनकी बस दीवारें हैं। बाकी पूरा घर तो खुला हुआ है। मैंने प्यार में पड़कर राहुल से अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली, और मेरा ससुराल बिना दीवारों वाला है। पूजा भाभी, जल्दी से लोटा गिराइए और अंदर आइए, वरना बारिश शुरू हो गई तो हम सब यहीं भीग जाएंगे। हाँ छोटी बहू, हमारे घर में बारिश बड़ा कहर ढाती है। कह तो ऐसे रही हैं जैसे अंदर जाकर बारिश से बच जाएंगे। वहां दीवारें तो है ही नहीं। पूजा जल्दी से लोटा गिराकर अंदर आती है और अपने कमरे में जाते ही राहुल से लड़ना शुरू कर देती है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। तुमने कहा था तुम्हारा 2 मंजिला बड़ा सा मकान है। मैंने अपने मम्मी डैडी से लड़कर तुमसे शादी की और तुमने मुझे बिना दीवारों वाले खंडर में ले आए। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके के स्टोर रूम में रह लेती। अरे पूजा, दरअसल बात यह है कि मेरे पापा और ताऊजी में कुछ छोटी सी कहासुनी हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट केस करके घर पर स्टे लगवा दिया। लेकिन तुम घबराओ मत। एक बार ताऊजी मान जाएं या केस खत्म हो जाए, सबसे पहले यही घर फिर से दीवारें वाला बनवाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ। ये सुनकर पूजा गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुबह तक बारिश बंद हो जाती है और हवा चलती है, और पूजा नींद से उठते ही, हे भगवान, मेरा तकिया पूरा भीग गया, चादर गीली, और ये हवा तो सीधे हड्डियों में घुस रही है। इतने में नंद मुस्कुराते हुए चाय लेकर आती है। लो भाभी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पी लो। हमारे घर में सुबह सुबह बड़ी शुद्ध हवा आती है। हवा नहीं, आंधी आती है, आंधी। रात को ऐसा लग रहा था कि मैं कमरे में नहीं, पेड़ की डाल पे सो रही हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा तैयार होकर खुली हुई रसोई में अपनी पहली रसोई करने जाती है। पूजा किसी तरह पहली रसोई की रस्म पूरी करके सबके लिए चाय बना देती है। ट्रे में चाय के कप सजाकर कमरे की तरफ चल पड़ती है। वहाँ कमरे की जगह एक छोटा सा हॉल होता है। ये क्या माँ जी, आपका कोई कमरा नहीं है? और आरती दीदी या ननंद जी का भी अलग कमरा नहीं है? अरे नहीं बेटा, इस घर का काम चल ही रहा था कि तभी ताऊ जी का कोर्ट से नोटिस आ गया, और आरती ने तो अपना कमरा भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। वो भी हमारे साथ यहीं आकर रहने लगी, ताकि तुम्हें नई नई शादी के बाद किसी तरह की परेशानी ना हो। तभी पूजा मन ही मन में, अगर मैं भी इस घर में शिकायत करती रहूंगी तो इन लोगों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। नहीं, मैं इन लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के बजाय इस परिवार का सहारा बनूंगी। कुछ दिनों के बाद बारिश की झड़ लग चुकी थी। अनाज बचाने के लिए ऊपर वाला पूजा का कमरे में अनाज रख दिया गया, और पूजा भी रहने के लिए अपने ससुराल के नीचे हॉल में आ चुकी थी। अरे बहू, जरा इधर आना बेटा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे मुझे जरा बाथरूम तक जाना है। पेट में बहुत देर से मरोड़ उठ रही है। बारिश तो बंद हो गई, लेकिन आंगन तो पूरा फिसलन से भर गया है। अरे एक कदम भी रखूंगी तो सीधे धड़ाम हो जाऊंगी। हाँ मम्मी जी, रात भर की बारिश से पूरा आंगन काई जैसा हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हाथ पकड़कर आपका धीरे धीरे ले चलती हूँ। आरती दीदी, अगर आपका भी पैर फिसल गया तो फिर आप दोनों ही गिर जाएंगी। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। वो क्या? जल्दी से ये पुरानी बोरियां उठा लाओ, इन्हें आंगन में एक एक करके बिछा देते हैं। घर में पड़ी अनाज की पुरानी बोरियों को बाहर बिछा देते हैं, जिस पर चलकर शांता बाथरूम चली जाती है। बाथरूम से आने के बाद शांता कहती है, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ निकाला तुमने। भगवान ऐसी समझदार लड़की हर घर में दे। ऐसे ही रात हो जाती है और सभी लोग एक साथ मिलकर सो रहे होते हैं। तभी भारी बारिश के बीच आरती को बाहर से बर्तनों के टकराने की खन खन आवाज सुनाई देती है। पूजा, पूजा उठो, अपने कान खोलो और सुनो जरा। क्या हुआ दीदी? इतनी तेज बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है। इस वक्त क्या आवाज आएगी? आप सो जाओ ना प्लीज। अरे सोने का समय नहीं है। हमारे इस घर की तो दीवारें भी नहीं है, कोई भी सीधे अंदर आ सकता है।
मुझे पक्का यकीन है बाहर रसोई के बर्तनों की आवाज आई है, कोई है बाहर। चोरों की बात सोच पूजा की नींद उड़ जाती है। क्या? बर्तनों की आवाज? जी जी, इस बिना दीवार के घर में तो चोरों की चांदी है। चलो, डरने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत करो। जैसे आरती पूजा बाहर निकलती हैं, चार परछाई भाग जाती हैं। देखा, देखा पूजा, तुमने उन परछाइयों को? ऐसे तो हम रोज रोज पूरी रात जाकर पहरा नहीं दे सकते। आज तो बच गए, पर कल कोई हमें सोते ही हमारा सब कुछ लूट ले गया तो? फिक्र मत करो दीदी, जब तक हम इस घर की दीवारें नहीं बनती तब तक हम अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे। सिक्योरिटी सिस्टम? इस आंधी तूफान में तुम क्या करने वाली हो? ये देखिए, ये जो खाली टिन के डिब्बे पड़े हैं ना, इनसे हम छोटे छोटे कंकड़ भर देते हैं। अब इसको हम रस्सी से अपने घर के चारों तरफ जमीन से थोड़ा ऊपर बांध देंगे, और जैसे ही कोई चोर अंधेरे कमरे में पैर बढ़ाएगा ना, उसका पैर इस रस्सी से टकराएगा और ये डिब्बे जोर जोर से बजने लगेंगे। वाह पूजा, मान गई तुम्हारे दिमाग को। अब आने दो उस चोर को, जैसे ही कदम रखेगा ना तो पूरा मोहल्ला हिल जाएगा। अलार्म के जुगाड़ बनाकर दोनों बहुएं सो जाती हैं। रात भर बारिश के बाद अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और आंगन में पानी भरता चला जा रहा था। अरे मैया, ये कैसी आफत आन पड़ी रे बाबा। रात बीती, सुबह हो गई, पर ये इंद्र देवता तो थमने का नाम नहीं ले रहे। पूरा आंगन तालाब बन गया है। अरे हाँ भाग्यवान, और इधर पेट में चूहे कूद रहे हैं, पूरा रसोई में पानी पानी हो गया। आज तो पक्का कोई घर में भूखा मरेगा। पूजा आंगन के कोने में खड़ी होकर पानी के बहाव को ध्यान से देख रही है। वो अपनी उंगली से ढलान की तरफ इशारा करती है। माँ जी, जरा ध्यान से देखिए, गली का रास्ता ऊंचा है और हमारे आंगन की तरफ ढलान है। इसी ढलान की वजह से बाहर का सारा पानी बहकर सीधे हमारे घर के अंदर आ रहा है। भाभी, ये बताओ कि इस पानी को सुखाएं कैसे? क्या फूंक मार कर उड़ा दें? फूंक मारने की जरूरत नहीं, फावड़ा उठाने की जरूरत है ननद जी। अगर हम इस कोने की दीवार के नीचे बाहर की तरफ एक गहरी नाली खोद दें तो ढलान की वजह से आंगन का सारा पानी खुद ब खुद बाहर गली में बह जाएगा। फिर आंगन में पानी टिकेगा ही नहीं, देख लेना। राहुल पतली सी नाली खोदता है जिससे घर का सारा पानी बाहर निकल पड़ता है, लेकिन उसके साथ केचुए और मेंढक भी टर करते हुए बाहर आने लगते हैं। अरे आरती बेटा, जरा संभल कर, वो कोने में देखना, बड़ा सा मेंढक बैठा है। बारिश की वजह से बेचारा रास्ता भूलकर हमारे आंगन में आ गया है। जरा इसे आहिस्ता से बाहर की तरफ तो कर दो, कहीं रसोई घर में न चला जाए। अजी सासू माँ, मैं अभी इसके आगे थोड़ा नमक और हल्दी छिड़क देती हूँ, ये खुद ब खुद वापस मिट्टी में चले जाएंगे। आरती एक कटोरी में हल्दी और नमक मिलाकर आंगन की सीमा पर डालती है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें दूर रखता है। कुछ दिन बीतते हैं और पूजा घर के माहौल में ढलती है। तभी पास से गुजरते हुए पड़ोसन ताना कसते हुए कहती है, अरे ओ शांता, अरे राम 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 री बहन, ये कैसा ससुराल ढूंढ के बनवाया है अपनी बहू के लिए? ना दीवार न किवाड़, बाहर सड़क पे खड़े होकर ही दिख जाता है कि तुम्हारी रसोई में आज आलू उबलना है या कद्दू कट रहा है। ऐसी बिना लाज शर्म वाली हवेली में ये अमीर बहू कैसे रहेगी? राम राम कमला चाची, बड़ी चिंता हो रही है आपको हमारी रसोई की। वैसे दीवारें न होने का एक बड़ा फायदा है। चाची, जानना चाहेंगी क्या? अरे भला बिना दीवार की घर में क्या फायदा री बहू? फायदा ये चाची कि हमारे घर में क्या पक रहा है, ये देखने के लिए आपको हमारे दरवाजे पर कान लगाने या खिड़की से झांकने की मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आपकी आंखों और घुटनों को आराम मिल जाता है। अब सीधे सड़क से ही मुफ्त का सिनेमा देख लिया कीजिए। अरे ओ घमंड की पुड़िया, ज्यादा जबान मत चला। दीवारें सिर्फ पर्दे की नहीं, इज्जत और सुरक्षा के लिए होती हैं। बिना दीवार के घर की इज्जत तो सारे बाजार में नीलाम हो जाती है। अरे सच कहूँ चाची, आपकी तो महीने की तनख्वाह मिलनी चाहिए। सुबह से शाम तक पूरे मोहल्ले की खबर है आपके पास। पड़ोसन वहाँ से मुंह बनाते हुए निकल जाती है। यूं ही समय गुजरता है। एक दिन नंद भाभी खाना बनाते हुए आपस में बातें कर रही होती हैं। मोनिका, अब तुम भी जल्दी जल्दी रसोई के काम सीख लो, तुम्हें भी तो अपने ससुराल जाना है। क्या भाभी, आप भी? तभी रास्ते से गुजर रहे दो लफंगे
जग्गा और बिरजू अपनी बाइक रोकते हैं और बेशर्मी से आंगन की तरफ ताक झांक करने लगते हैं। अरे वाह बिरजू, देख जरा बिना दीवार के घर में कितने सुंदर फूल खिले हैं। न कोई पहरा न कोई ताला, जब चाहे कोई भी अंदर आ जाए। हाँ भाई जग्गा, और फूल भी एक नहीं दो दो हैं, एकदम चमेली तो दूसरा कड़क लाल मिर्च। ए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अरे रे 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 रे, गुस्सा क्यों होती हो रानी? हम तो बस इस बिना दीवार के घर में घर की सुरक्षा देख रहे थे। इतना खुला आंगन रखोगी ना तो चोर चक्के तो मंडराएंगे ही ना। और क्या, अगर डर लगता है तो हम दोनों को अपना परमानेंट चौकीदार रख लो, बदले में पैसे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। इसी बीच पूजा अपने मायके वाले बॉडीगार्ड को फोन लगाकर जल्दी से आने का ऑर्डर देती है और गुंडों को बातों में उलझा लेती है। अरे मोनिका, तू भी ना मेहमानों से ऐसे बात करती है भला? गुस्सा थूक दे। अरे बुरा मत मानना, मेरी नन्ना बस थोड़ी सी गर्म दिमाग की है। वैसे आप लोग हमारी सुरक्षा की बात कर रहे थे ना? अरे वाह भाभी जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। भाभी जी, हम तो आपके भले की ही सोच रहे थे। अरे भाभी जी, हम तो दिन रात यहीं आंगन के बाहर खड़े रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आग उठाने की। बस रोज सुबह शाम गर्मा गर्म चाय और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए। भाभी, ये क्या कर रही हो? इन लफंगों को चाय पिलाओगी क्या? अरे भाइयों, जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारे डोले शोले तो बहुत अच्छी हैं, पर तुम क्या सच में किसी बड़े गुंडे से हमें बचा पाओगे? अरे रे रे भाभी जी, इस इलाके के शेर हैं हम। अच्छे अच्छे हमारे सामने पानी भरते हैं। अच्छा तो शेर हो और पानी भरवाते हो? आइए शेरा भाई साहब, जरा देखिए मेरे मायके से आए इस शेर के सामने ये दोनों भीगी बिल्लियां कैसी दिख रही हैं। अरे वाह भाभी, क्या चाल चली है, अब आएगा असली मजा। अरे ओ लफंगो, बिना दीवार का घर देख के चादराहट सूझ रही थी तुम्हें, मालकिन को परेशान करोगे। अरे अरे रे रे भाई साहब, छोड़ो छोड़ो, हम तो बस रास्ता पूछ रहे थे। अरे भाई साहब, मुझे मत मारना, मैं तो इसके साथ जबरदस्ती आया था। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि ये घर किसका है। आइंदा इस रास्ते पर दिखे ना तो दीवार के इस आंगन में ना तुम दोनों की कब्र खोद दूंगा, समझो। हे और सुनो, अगली बार दिखे ना तो शेरा भाई साहब बाद में मारेंगे, पहले मेरी ये गीली चप्पल ना तुम्हारा स्वागत करेगी। चलो भागो यहाँ से। दोनों गुंडे रोते चिल्लाते हुए अपनी बाइक छोड़कर पैदल ही सिर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। मालकिन, अब आप बेफिक्र रहिए, जब तक शेरा जिंदा है कोई इस आंगन की तरफ देख भी नहीं सकता। भाभी, आप बेस्ट हो। अरे ऐसे ही थोड़ी ना कोई मेरी छोटी बहन को परेशान करके चला जाएगा। एक दिन शांता, पूजा, आरती बातें करते हुए, अरे वाह, इस बारिश में पहली बार इतना सुकून मिला है। ना आंगन में पानी भरा, ना मेंढकों के टर्टर और न केचुओं का हमला, और ऊपर से सारा अनाज भी ऊपर वाले कमरे में बिल्कुल सुरक्षित पड़ा है। सच कहूं मम्मी, इस बार तो बारिश भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अरे लेकिन छोटी बहू, एक बात बताओ, तुम्हें ये जुगाड़ और देसी उपाय कहाँ से आए? हमें तो लगा था कि तुम बड़े घर की अमीर बेटी हो। हमें क्या पता था कि पुरानी बोरियों का रास्ता बनाना, पानी की निकासी करना और अनाज बचाना जैसे घरेलू नुस्खे भी आते हैं तुम्हें। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा अपने काम में हमेशा बहुत बिजी रहते थे, लेकिन जो लोग हमारे घर का काम करने आते थे ना, वो अक्सर अपने अपने घर की छोटी छोटी परेशानियां और घरेलू तरीके से कैसे ठीक कराए वो आपस में बातें करते रहते थे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती थी। बस सुनते सुनते मैं ये सब सीखती चली गई। अरे वाह बहू, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि अक्ल और संस्कार किसी दौलत के मोहताज नहीं होते। सप्ताह भर के समय निकल पड़ा था, लेकिन बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। एक रात, अरे बाप रे, ये कैसा मच्छर था भाई, ऐसे ही चुपा दी पूरी। इतनी प्यारी नींद आ रही थी, सारा मजा करके कर दिया। माँ, एक तो मच्छर सारे सीधे घुसकर कान में डीजे बजा रहे हैं, भू भू भू। अरे समझ नहीं आ रहा कि बारिश का गाना सुनूं कि इसका। फिर शांता उठकर लौंग जलाकर पूरे घर में धुआं करती है, जिससे सारे मच्छर भाग जाते हैं। अरे मम्मी, ये क्या कर रही हैं? अरे बेटा, ये हमारी दादी का आजमाया हुआ देसी नुस्खा है।
थोड़ी सी लौंग का धुआं कर दो, मच्छर खुद ही भागने लगते हैं। अरे वाह, अभी तो पूरा घर मच्छरों से भरा था और अब एक भी नजर नहीं आ रहा है। अगली सुबह मोनिका सबके जागने से पहले उठ गई। उसने गर्मा गर्म पोहा, चाय और प्याज के पकौड़े का नाश्ता तैयार कर दिया, लेकिन उसकी आधी कमीज और सलवार कीचड़ में सनी हुई थी। ये लीजिए भाभी, आप सभी के लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनाकर लाई हूँ। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी सलवार कमीज पर ये कीचड़ के छींटे कैसे लगे? भाभी, जब घर में दीवार ही नहीं है तो छींटे कैसे रुकेंगे? बाहर से उड़ते उड़ते सीधे अंदर ही आ जाते हैं। मोनिका अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर वापस आती है। ये लो भाभी, अब तो कीचड़ से भी छुटकारा मिल गया। अरे अच्छा हुआ, चलो बेटा, अब गर्मा गर्म चाय और प्याज के पकौड़ों का मजा लेते हैं। पूरा परिवार बारिश को देखते हुए हंसी मजाक के साथ चाय और पकौड़ों का आनंद लेता है। अरे वाह, ऐसी बारिश, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, इससे बढ़िया मौसम क्या होगा। कुछ देर बाद बारिश अभी भी तेज हो रही है। पूजा चुपचाप आरती का हाथ पकड़ती है और कहती है, दीदी मेरे साथ आइए, आपको एक छोटा सा जुगाड़ दिखाती हूँ। अरे इस मूसलाधार बारिश में कहाँ ले जा रही हो? पूजा आरती को एक बड़े पट्टे वाले पेड़ के पास ले जाती है। बस यही, इसी पेड़ के पत्ते चाहिए। अरे इन पत्तों का क्या करोगी? अभी पता चल जाएगा। दोनों कमरे में लौटती हैं। वहाँ कोने में सूखी घास का गट्ठा रखा होता है। पूजा घास को बराबर करके बड़े बड़े पत्तों के साथ बुनने लगती है और थोड़ी देर में एक मोटा सा बॉर्डर तैयार कर देती है। अरे वाह, ये तो कमाल का देसी जुगाड़ है। दीदी, तेज बारिश में हवा के साथ ना पानी के छींटे, कीचड़ और कीड़े मकोड़े सीधे कमरे में घुस आते हैं। ये पत्ते और सूखी घास का बॉर्डर उन्हें काफी हद तक रोक देगा और दरवाजे के अंदर आने वाली नमी भी कम होगी। छोटी बहू, तुम्हारे पास तो हर बारिश की मुसीबत का कोई ना कोई देसी इलाज तैयार है। धीरे धीरे बारिश का मौसम पलटने लगता है और अब धूप ज्यादा दिन तक खिली रहने लगी है। माँ जी, सुबह हो गई। सब्जी वाले का इंतजार करते करते आधा दिन निकल गया, लेकिन आज पूरे मोहल्ले में एक भी ठेला नहीं आया। अरे बादल भी फिर से काले हुए जा रहे हैं, कहीं फिर से 2-4 दिन की बारिश ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद मंडी जाकर सब्जियां ले आती हूँ। इधर पूजा सब्जी लेने निकल जाती है और दूसरी तरफ दूध वाला शांता देवी से हंसी ठिठोली करते हुए कहता है, अरे बहू जी, पतीला जरा हाथ लंबा करके वहीं गैस पर ही पकड़ लो। मैं सड़क पर खड़े खड़े यहीं से धार मार के दूध डाल देता हूँ। अंदर आने की तकलीफ कौन करे? वैसे भी आपके घर में अंदर बाहर का पता ही नहीं चलता। अरे हाथ के लंबे करूं? रामू, तेरी तो जुबानी लंबी होती जा रही है। पूजा सब्जी लेकर घर की ओर आ रही होती है। तभी देखती है कि एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे रे राम राम, कोई है? जरा पानी दे दो। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? अरे बेटी, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, छाती में घबराहट हो रही है। अरे ये लीजिए पानी, पानी पीजिए, घबराइए मत। अब मैं हूं ना। आपका घर कहाँ है? इस धूप में आप अकेले कैसे घूम रहे हैं? अरे मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो आप परेशान मत होइए, मेरा घर बिल्कुल पास में ही है। आप वहां चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आपको जहाँ जाना होगा मैं भिजवा दूंगी। पूजा जैसे ही उन बुजुर्ग को घर ले जाती है, पूजा के ससुर बोलते हैं, अरे भैया, आप इस हालत में? क्या हुआ आपको? पिताजी, आप इन्हें जानते हैं? ये तो रास्ते में बीमार पड़े थे, मैं तो बस इनकी मदद कर रही थी। क्या ये तेरी बहू है? मुझे तेरी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। कोर्ट में जो केस चल रहा है वो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। अरे भैया, अदालत की बात है बाद में करिएगा, आप इस समय बीमार हैं और इस घर के बड़े हैं। इस तरह गुस्से में अपनी सेहत मत बिगाड़िए। आइए पहले खाट पर बैठिए। बस बहुत हो गया, मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुकूंगा। जैसे ही ताऊ जी 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, अचानक उनका सिर चकराने लगता है। अरे मुझे ताऊ जी, संभलिए। अरे राम राम, जल्दी इन्हें खाट पर लेटाओ। राहुल के घर के लोग मिलकर ताऊ जी को खाट पर लेटा देते हैं। मैं अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अरे मैं मीठा नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। शांता ताऊ जी के सिर पर धीरे धीरे तेल से मालिश करने लगती है। अरे भैया, अभी कुछ मत बोलिए, पहले आराम कीजिए, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी।
राहुल हाथ का पंखा झलने लगता है। आरती ठंडे पानी का पट्टी उनके माथे पर रखती है। ताऊ जी आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ी देर में चक्कर उतर जाएगा। ताऊ जी थोड़ा सा नींबू पानी पी लीजिए, शरीर में ताकत आएगी। ताऊ जी पहले तो गुस्से में मुंह फेर लेते हैं, लेकिन सबको बिना किसी शिकायत के सेवा करते देख उनकी आंखें नम होने लगती हैं। अरे मैं तो तुम लोगों पर गुस्सा करने आया था और तुम सब मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। अरे भैया, रिश्ते में गुस्से से नहीं टूटते। आप चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, मुसीबत में सबसे पहले अपने ही साथ देते हैं। ताऊ जी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और उनका सालों का गुस्सा पिघलने लगता है। आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं गलत था। आज मैं घर के निर्माण पर लगाया हुआ कोर्ट का केस वापस ले रहा हूँ। अरे भैया, आपने तो हमारे सिर पर बरसों का बोझ उतार दिया। सभी लोग ताऊ जी के फैसला सुनकर बहुत खुश थे। अगले ही दिन घर का निर्माण का काम शुरू हो जाता है। मजदूर ईंटें जमाने लगते हैं, दीवारें खड़ी होने लगती हैं और छत का काम भी तेजी से आगे बढ़ता है। अब मम्मी देखिए, हमारा सपना आखिर पूरा हो गया। कुछ महीनों बाद नया घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। पूजा की मम्मी डैडी भी पूजा से मिलने आते हैं। घर में हर तरफ खुशी का माहौल होता है और आरती और मोनिका रसोई में मिठाइयाँ बना रही होती हैं। तभी मोहल्ले की पड़ोसन अंदर आती है, जो पहले ताने मारती थी। अरे शांति, ये वही घर है ना? अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई। हाँ हाँ बहन, वही घर है। शांता, सच कहूँ, अरे मैंने तुम्हें और इस घर को बहुत ताने मारे थे, पर आज समझ आया प्यार के आगे हर मुश्किल हार जाती है। अब मुझे माफ कर देना बहन। अरे छोड़ो भी बहन, पुराने गिले शिकवे भूल जाओ। अच्छा चलिए, आप सब मीठा खाइए, आज खुशी सिर्फ दिखने की नहीं मनाने की भी है। ऐसे पूजा बहू का सफर बिना द्वार वाले ससुराल से पक्की दीवार वाले ससुराल पर आकर खत्म हो जाता है।